Hello everyone, welcome to Tyler Zone. I hope you all are fine and enjoy the videos. तो कंटिन्यू करते हैं स्वतंत्र राज्य 18वीं सदी। आप लोग सोचते होंगे कि काफ़ी टाइम से यही टॉपिक चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स थे, काफ़ी सारे राज्य थे, जैसे कि हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, मैसूर, मराठा। ये सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बस एक सीक्वेंस में चलने के लिए कि किस टॉपिक के अंदर ये सब पढ़ा जा रहा है, इसके लिए मैं ये स्लाइड लेती हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। बंगाल, जो कि इन 3 उत्तराधिकारी वाले राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र था। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बंगाल राज्य में पढ़ना क्या क्या है। तो बंगाल शासक, जिनमें मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक रहेगा काल कोठरी त्रासदी, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। देन प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध के ये अंतर्गत इलाहाबाद की संधि होती है और द्वैत शासन भारत में आता है इसी संधि के थ्रू। और इन सब के बाद क्लाइव, जो कि गवर्नर जनरल रहता है बक्सर युद्ध के समय, प्लासी युद्ध के समय, इलाहाबाद संधि के समय, और इन सभी में इसका महत्वपूर्ण हाथ रहता है। इस वजह से इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो आज मैं बंगाल शासक मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला और ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा बनाया गया अंतिम बंगाल शासक कौन था? तो अंतिम बंगाल शासक था मुर्शीद कुली खां। इसने मुगलों से स्वतंत्र व्यवहार करना आरंभ किया था। ये पहला ऐसा शासक था जिसने मुगलों से स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू किया, क्योंकि भारत में उस समय हेड पे मुगल शासक थे। बंगाल एक क्षेत्र था, पर समृद्धि के क्षेत्र पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा राज्य होने की वजह से इसका भी महत्व ज़्यादा था, पर मुगलों से ये आगे नहीं थे। इस वजह से मुर्शीद कुली खां ही पहला बंगाल शासक होता है जिसने मुगलों से हट के बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। अगर मुर्शीद कुली खां की बात की जाए तो शुरुआत इसकी 1701 ईस्वी में औरंगज़ेब के टाइम इसे बंगाल का दीवान बनाया जाता है। दीवान सेंस विद अधिकारी, 2 टर्म आते हैं मुगल पढ़ते समय, एक दीवान, एक फौजदारी। दीवान पैसों से रिलेटेड होता है, वित्त से रिलेटेड होता है, और फौजदारी सैन्य अधिकारियों से रिलेटेड होता है। ठीक है, 1701 में ये दीवान बनता है। 1717 में इसकी मतलब पोजीशन और ज़्यादा बढ़ती है। फर्रुखसियार के समय इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। सूबेदार सेंस की प्रधानमंत्री, मतलब उस क्षेत्र का सर्वा ये हो जाता है। और मुर्शीद कुली खां के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि इसी ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कर दी थी, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन बना? तो इसका आंसर होगा शुजाउद्दीन। दरअसल 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक शासक बनता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां मात्र 1 साल के लिए शासक बनता है। थर्ड क्वेश्चन, घेरिया या गिरिया का युद्ध किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था, अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच। सरफराज खां यही है शुजाउद्दीन का पुत्र। अली वर्दी खां की बात की जाए तो ये बिहार का उप सूबेदार था। उस समय बंगाल के ही अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, ये दोनों ही क्षेत्र आते थे। और बिहार का उप सूबेदार अली वर्दी खां 1740 में सरफराज खां से युद्ध करता है। इस युद्ध में अली वर्दी खां की जीत हो जाती है और इसका परिणाम ये निकलता है कि अगला नवाब 1740 से अली वर्दी खां बनता है। और अली वर्दी खां एक बहुत ही कुशल नवाब रहता है। इसके समय बंगाल में काफ़ी समृद्धि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम नवाब जिसने मुगलों को नजराना देना बंद कर दिया? इसका आंसर होगा अली वर्दी खां। इसका शासनकाल था 1740 से 56, लगभग 16 वर्ष तक। अगर बात की जाए तो नवाब बनते वक्त
जब अलीवर्दी खान नवाब बना था तो इसने मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए, मुग़ल शासक था उस समय मोहम्मद शाह, उसको 2 करोड़ रुपए नजराने के रूप में दिया था। पर 6 साल बाद ही 1746 से उसने ऐसा करना बंद कर दिया। दरअसल उस समय एक ये प्रथा थी कि अगर बंगाल में कोई नवाब बनता है तो वो मुग़लों के छत्र छाया में बनता था। इस वजह से मुग़लों को कुछ गिफ्ट के तौर पे, कुछ नजराने के तौर पे, चाहे पैसे हुए, चाहे गिफ्ट का, चाहे क्षेत्र हुए, दिया जाता था। और उसी तरीके से अगर बंगाल में कोई नवाब बनता था तो अंग्रेज़ उसके नीचे आते थे, तो अंग्रेज़ उसे नजराना भेजते थे। तो ऐसी प्रथा चलती थी। पर अलीवर्दी खां एक पहला बंगाल शासक होता है जिसने मुग़लों को नजराना देना बंद कर दिया। अगर बात की जाए मुर्शीद कुली खां की, जिसने स्वतंत्र राज्य बंगाल को स्थापित करवाया था, इसने भी ऐसा नहीं किया था, मतलब इसने भी नजराना देना बंद नहीं किया था। 1727 में इसकी मृत्यु होती है और तब तक इसने मुग़लों को नजराना लगातार भेजा ताकि मुग़ल शासक इसके स्वतंत्रता पे कोई बाधा न डालें। तो इसमें एक और पॉइंट बचता है, अलीवर्दी खां ने दस्तक के दुरुपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया था। दस्तक की बात की जाए तो फ़र्रुखसियार 1717 ईस्वी में फ़र्रुखसियार ने काफ़ी ज़्यादा रियायतें अंग्रेज़ों को दे दी थी, जिसे अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसे एक शब्द दिया गया था दस्तक, जिसका उपयोग करके एक तरीके से ये परमिट रहता था, जिसका उपयोग करके अंग्रेज़ बंगाल में कहीं पे भी व्यापार, चुंगी मुक्त व्यापार कर लेते थे, क्षेत्र हासिल कर लेते थे। तो इसका समय के साथ ही अंग्रेज़ ने काफ़ी दुरुपयोग किया। दुरुपयोग कैसे किया कि उनके जो अधिकारी होते थे, निजी अधिकारी होते थे, उन्हें ये परमिट सौंप देते थे, जबकि फ़र्रुखसियार ने कंपनी को परमिट सौंपा था। तो ये उनके अधिकारी इस परमिट का गलत उपयोग करते थे और इसी का विरोध अलीवर्दी खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, बंगाल से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? तो 3 प्रमुख वस्तुएं थी। पहला था शोरा, दूसरा रेशम और तीसरा था चीनी। ठीक है। छठा क्वेश्चन, किसने ब्रिटिश या अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर भी अलीवर्दी खां होगा। और अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए इसने एक बहुत ही प्यारा सा कथन बोला था, और वो ये था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए, जैसा कि मधुमक्खियों के लिए कहा जाता है कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये वाक्य काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, अलीवर्दी खां की मृत्यु जो कि 1756 ईस्वी में होती है के बाद अगला नवाब कौन बना? तो इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती होता है, जिसको दौहित्र बोलते हैं, बेटी का पुत्र। और इसका शासनकाल 1756 से 57 मात्र 1 साल का रहता है, जबकि ये काफ़ी कुशल शासक रहता है। पर इतने कम ड्यूरेशन के लिए शासक इसलिए बनता है क्योंकि इसके समय 2 डिसएडवांटेज रहते हैं। पहला कि शुरुआत से ही इसका जो संबंध रहता है अंग्रेज़ों से वो अच्छा नहीं होता है, और इसका रीज़न ये रहता है कि जब ये बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेज़ों ने इसको कोई नजराना नहीं भेजा। दूसरा था कि ये भी दस्तक के दुरुपयोग का विरोध करता था और रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ इससे खफा थे। तीसरा था कि अंग्रेज़ इससे बिना परमिशन लिए अपनी किलेबंदी करा देते थे। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों से इसका मतभेद चलता रहता था। और दूसरा डिसएडवांटेज इसके साथ ये जुड़ा था कि इसके अपने घर के ही लोग इसके प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो सेनापति हो मीर जाफ़र राय दुर्लभ, चाहे उसका चचेरा भाई हो शौकत जंग, और उसकी मौसी घसीटी बेगम जो कि ढाका नवाब की विधवा रहती हैं। तो इसी वजह से ये काफ़ी कम समय तक के लिए शासक बनता है। 8वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे संबंधित है और ये कब हुआ? इसे काल कोठरी त्रासदी भी कहते हैं। तो इसका डेट समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 20 जून 1756 और ये ट्रेजेडी सिराजुद्दौला बंगाल नवाब के साथ जुड़ी है। इसकी स्टोरी अगर जाने तो दरअसल 4 जून, मैं इसके पहले से थोड़ा बता रही हूँ, 4 जून को सिराजुद्दौला कासिम बाज़ार पर निरीक्षण करना चाहता था, पर अंग्रेज़ों ने इसको
परमिशन नहीं दी, जबकि बंगाल नवाब को परमिशन की ज़रूरत नहीं होती थी, पर अंग्रेज़ इसे निरीक्षण नहीं करने देना चाह रहे थे, जिसके वजह से ये क्रोधित होता है और कासिम बाज़ार पर आक्रमण कर देता है। उसी के बाद 15 जून को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पे इसने चढ़ाई कर दी और इसी के तहत 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद वहाँ जितने भी अंग्रेज़ बचते हैं, लगभग 146 अंग्रेज़ वहाँ बचते हैं, उन सभी को इसने कैद कर लिया और एक अंधेरी छोटी सी कोठरी में ठूस कर भर दिया। और घुटन की वजह से अगली सुबह केवल 146 में से 21 अंग्रेज़ ही बचते हैं, जिसमें से एक हॉलवेल भी था जिसने इस पूरी घटना को बताया। तो यही ब्लैक होल ट्रेजेडी है। इसका टाइम और बंगाल नवाब दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई? तो इसका आंसर होगा 9 फरवरी 1757 और ये अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव, इन दोनों के बीच। दरअसल अलीनगर की संधि ये सीक्वेंस से चल रहा है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद ही ये अलीनगर की संधि हुई थी और इसका कारण ये था कि पहली बात तो सिराज को अपनों का ही समर्थन प्राप्त नहीं था, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उस टाइम अब्दाली के भी आक्रमण की आशंका थी बंगाल में, जिसकी वजह से स्थिति काफ़ी नाजुक थी और न चाहते हुए भी सिराज को क्लाइव के साथ ये संधि करनी पड़ी। क्लाइव काफ़ी चालाक दिमाग का था, इसको चालाक भेड़िया भी कहा जाता है, और जब अंग्रेज़ों का काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे थे बंगाल में, तो ये मद्रास से आता है अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए, और उसके बाद ही इसने ये षड्यंत्र किया ताकि अलीनगर की संधि हो और सिराज काफ़ी कमज़ोर होके इसको बंगाल से निकाल दिया जाए। इस संधि के तहत 3 बातें होती हैं कि अंग्रेज़ों को अब दस्तक का उपयोग किया जाने दिया, मतलब परमिशन दे दी गई। दूसरी चीज़, बंगाल में अंग्रेज़ों ने अपना सिक्का ढालने के लिए परमिशन ले ली और यहीं पे इन्होंने अपना पहला टकसाल भी बनवाया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज़ों ने पहला टकसाल कहाँ बनवाया, तो इसका आंसर होगा बंगाल में। वहाँ पे अपने चांदी और तांबे के सिक्के ये ढालते थे। और तीसरी शर्त थी कि फोर्ट विलियम की ये किलेबंदी कर सकते थे बिना बंगाल नवाब के परमिशन के। तो 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। 10वां क्वेश्चन और आखिरी है आज का ये क्वेश्चन, बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल के दौरान कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां। मुर्शीद कुली खां के समय तो बंगाल स्वतंत्र राज्य के तरह हो गया था। शुजाउद्दीन ने भी 1727 से लेकर 39 तक शासन किया, काफ़ी अच्छा इसके समय मुग़ल मतलब बंगाल उभरा। अलीवर्दी खां की भी बात मैंने बताई है कि अंग्रेज़ों से इसने काफ़ी अंतिम समय तक ये लड़ा और बंगाल की समृद्धि को बढ़ाया। तो ये 3 ऐसे शासक थे जिनके समय बंगाल की समृद्धि अपने चरम सीमा पे थी और इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में प्लासी का युद्ध, बक्सर युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ये सब कवर किया जाएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो रिवीजन करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से सीक्वेंस से चल रहा है। रिवीजन करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।